नमस्कार। दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी। साथी बार एसोसिएशन का चुनाव पिछले 21 मार्च को होना था, लेकिन धांधली अव्यवस्था के कारण यह चुनाव रद्द करना पड़ा। यह चुनाव रद्द हुआ, उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल चौधरी साफ सुथरा और पारदर्शी चुनाव हो, इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब कल उसकी सुनवाई हुई है और कल उसका हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। मैं बात करता हूं वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल चौधरी जी से कि कल क्या हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है और आगे चुनाव में क्या कुछ होगा। जी थैंक यू मनोज जी। जी मैंने 2 पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की थी। जी एक पिटीशन थी फेयर इलेक्शन कराने के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। उसमें कई प्रेयर थी हमारी, बाहर के लोगों की, बाहर के इलेक्शंस में इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इलेक्शन फेयर हो। जिस दिन हमारा इलेक्शन होता है उस दिन वोटिंग पर रोक लगाने की मांग मैंने की थी, और उसके पीछे कारण ये था, लोग अपने साथ ज्यादा जनबल दिखाने के चक्कर में बाहर के लोगों को लेके आते हैं। जी अगर इलेक्शन वाले दिन कन्वेंसिंग रुक जाएगी तो फिर निश्चित तौर पे बाहर के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी मेरी पिटीशन थी, ये 21 तारीख का इलेक्शन कैंसिल होने के बाद दोबारा से हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल बॉडी मीटिंग ने एक अलग से आरओ कमेटी का गठन किया था, जिसमें हमारे एक बार के मेंबर ऐसे थे जो कई कैंडिडेट्स के प्रपोजर थे, कई कैंडिडेट्स के फेवर में ओपन कन्वेंसिंग कर रहे थे। तो उनके इलेक्शन कमीशन में रहने से हमें फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं थी। हमने इस बात को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जितनी प्रेयर हमारी थी उन सारी प्रेयर्स को माना और एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर पास किया। अगर आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि साकेत बार और करकटडूमा बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होगा वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के सुपरविजन में होगा, और सुपरविजन नहीं बल्कि दोनों जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होंगे। फर्दर वही आगे आरओज का अपॉइंटमेंट करेंगे। इसके अलावा किसी तरह की धांधली ना हो, किसी तरह की बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इलेक्शन फेयर हो, पीसफुल हो। इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसीपी साउथ के लिए कि हमारी आरओ टीम को जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़े वो उतनी पुलिस फोर्स प्रोवाइड कराएंगे इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। अच्छा वकील साहब, आपने याचिका दायर किया था, इसलिए आपसे ही पूछता हूँ कि हाई कोर्ट ने आप जो भी मांग कर रहे थे कि साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव हो, तो हाई कोर्ट ने उस इंस्ट्रक्शन को माना है, आपने जो कहा है उसको फॉलो किया है और उस तरह का डिसीजन दिया है, या उसमें कुछ कमी रह गई? जितनी मेरी प्रेयर थी सारी प्रेयर्स को हाई कोर्ट ने माना है, और एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्डर हो सकता था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। हमारी एक प्रेयर ये भी थी कि इलेक्शन फेयर हो और जल्दी से जल्दी संपन्न हो। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जल्दी की कोई डेट हो नहीं सकती थी, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी कार्ड का एक इशू था। जिन लोगों के प्रॉक्सिमिटी कार्ड मिसिंग है, मिसप्लेस्ड है, डैमेज्ड है, ऐसे लोगों के प्रॉक्सिमिटी कार्ड दोबारा से डुप्लीकेट प्रॉक्सिमिटी कार्ड बनने हैं, उसमें एक मिनिमम टाइम लगना था। तो जो बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था वो मिनिमम वो जो है अर्लीस्ट प्रॉक्सिमिटी कार्ड का जो विषय है, इससे कितना फेयर चुनाव आप मानते हैं कि होगा? इससे काफी हद तक फेयर चुनाव होगा। और अब चूंकि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के सुपरविजन में उनके सीआरओ रहते हुए ये इलेक्शन होगा, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन फेयर होगा। और जिस तरह की अनफेयर मीन्स यूज करने की कोशिश लोग कर रहे थे और चुनाव जीतने के लिए, अब मुझे लगता है कि अब इलेक्शन पूरी तरह फेयर होगा और किसी तरह से ऐसे लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। बार एसोसिएशन का साफ सुथरा चुनाव हो, इसके लिए आपका एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो इसमें यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो अधिवक्ता हैं, उसके लिए क्या संदेश है आपका? ये जिस तरह से हमारी आरओ टीम बन रही थी, पहली आरओ टीम बनी, ये आरओ टीम बनी, आम हमारा जो मेंबर्स है, जो कंटेस्टेंट, जो कैंडिडेट्स हैं, वो तो इस बात से आहत थे ही, दुखी थे, और उन सबको आशंका थी कि हमारा इलेक्शन फेयर होने वाला नहीं है। इसके अलावा जो लोग चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं उन सब ने भी ये महसूस किया कि भाई ये बार हमारी मनमानी कर रही है, ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से बार खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए
जिससे कि हमारा इलेक्शन फेयर हो, एक अच्छी परिपाटी पड़े। और इसी भावना की कदर करते हुए और इस आशंका को देखते हुए, चूंकि एक इलेक्शन हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, फर्दर हमारा इलेक्शन पीसफुल हो, इसलिए मैंने ये पिटीशन फाइल की थी। और मनोज जी, मैंने ये जो हमारी पुरानी आरओ टीम थी उससे भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनसे ये कहा था कि भाई आप फेयर और फ्री इलेक्शन कराइए, हमें ये फेवर चाहिए आपका, क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेंबर्स जिसे जिसे चुनाव जिताना चाहे वो चुनाव जीतना चाहिए, मेंबर्स जिसे हराना चाहे वो चुनाव हारना चाहिए। अनफेयर मीन्स से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अनफेयर मीन्स यूज होते हैं और जो लोग चुनाव हारते हैं तो उनके मन में मलाल रहता है कि भाई अगर इलेक्शन फेयर होता तो हो सकता है हम चुनाव जीत जाते। तो साहब, आप सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है मनोज जी। लोग बार बार के रिपीटेशन से परेशान है और मेरा इस चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। ये बार किसी बिरादरी विशेष का संगठन नहीं है, कुछ व्यक्ति विशेषों का संगठन नहीं है। अभी तक 15 साल हमारे यहाँ हो चुके हैं। 15 साल के दौरान 4-6 लोगों के अलावा बाकी किसी व्यक्ति को यहाँ मौका नहीं मिला है। पूरी तरह से धनबल और यहाँ जातिवाद हावी रहता है। ये दो बड़े नासूर है भारत की राजनीति में। और मेरा ये मुद्दा, मुझे मौका मिला तो मैं इन दोनों चीजों पर करारी चोट करूंगा। और मैंने एक वायदा और किया है मेंबर्स के सामने कि ऐसी व्यवस्था हम यहाँ कायम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आम आदमी यहाँ चुनाव लड़ सके, हर वर्ग, हर बिरादरी, हर धर्म का आदमी चुनाव लड़ सके और सबको बार में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल सके, सबका बार में सम्मान सुरक्षित रहे। ओके साहब, मैं यहाँ आता रहता हूँ साकेत कोर्ट में। यहाँ की कुछ समस्याएं मैं भी फेस किया हूँ, मैं भी देखा हूँ। जैसे यहाँ लिफ्ट की समस्या है। लिफ्ट जो है, आज मैं आया तो एक लिफ्ट खराब है। अब एक लिफ्ट में और ऐसे भी काफी भीड़ भाड़ जाती है। तो लिफ्ट की समस्या खत्म हो और लोगों को सुविधाजनक ढंग से ऊपर आने की व्यवस्था हो, इसके लिए कैसे क्या करना चाहिए? ये आप जब कभी कभार आते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ लिफ्ट की समस्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लिफ्ट की समस्या कितनी बड़ी होगी, क्योंकि हम तो रोजाना और दिन भर फेस करते हैं। आम मेंबर यहाँ दिन भर फेस करते हैं। अभी चूंकि लिफ्ट चेंज होनी थी, नई लिफ्ट लगने की बात थी, तो एक थोड़ा सा ये आशा की ये किरण हमारे मन में जगी थी कि नई लिफ्ट लगने के बाद शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जो नई लिफ्ट लगने जा रही हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर है। ये नई लिफ्ट कई बार फंस चुकी हैं, एक बार मैं खुद फंस चुका हूं उसमें। और आलम यह है कि लिफ्ट में जिस दिन हम फंसे थे, मात्र इतना सा हिस्सा उसका खुला हुआ था। हम लोग अंदर से अलार्म बजा रहे थे, कोई अटेंडेंट नहीं था। हम लोग अंदर से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, वो फोन उसका काम नहीं कर रहा था। चूंकि हम लोग बेसमेंट में थे, वहां नेटवर्क नहीं था, किसी को जो है कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। लकीली हमारे एक साथी की अपने किसी दूसरे साथी की को कॉल कनेक्ट हो गई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जाके वहां इन्फॉर्म किया, तब वहां से जाके कुछ लोग आए और लोगों को खींच खींच के लिफ्ट से निकाला। ये बहुत ही डरावना सीन था और इस सीन को हम रोजाना फेस करते हैं। एस्केलेटर वगैरह की व्यवस्था अगर हो जाए। एस्केलेटर की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल होगी। और अब ये मेरा, चूंकि मैंने जो पहले विजन डॉक्यूमेंट निकाला था, उस समय हमें ये उम्मीद थी कि नई लिफ्ट लगने के बाद हमारी समस्या का शायद समाधान हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नई लिफ्ट लगने से भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब केवल और केवल अगर ये हमारी समस्या का समाधान होगा तो वो एस्केलेटर होगा, और उसके लिए मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। लिफ्ट लॉबी और उसके साथ जो स्टेयर्स हैं, उसके पीछे एक बड़ा स्पेस है। उस स्पेस में हम इससे लिफ्ट लॉबी से कनेक्ट करके एस्केलेटर वहां लगवा सकते हैं। और ये मेरा वायदा है मेंबर्स के लिए, यदि आप लोगों ने मुझे मौका दिया सेवा करने का, तो चैम्बर ब्लॉक में दोनों साइड में जहां लिफ्ट चलती है, वहां दोनों साइड में एस्केलेटर लगेंगे और इस लिफ्ट की समस्या का समाधान पूरी तरह से हमेशा के लिए किया जाएगा। अच्छा, ये नैयर्स चैम्बर और कोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या उस पर आप करेंगे? मैंने विजन डॉक्यूमेंट मेंबर्स के बीच में निकाला है, कई मेरे वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मैंने मेंबर टू मेंबर भी भेजा है। चैम्बर ब्लॉक को कोर्ट बिल्डिंग से हमारा प्लान है 2 जगह से कनेक्ट करने का, 3rd फ्लोर और 6th फ्लोर। और जिस दिन ये 3rd फ्लोर और 6th फ्लोर पे ये बिल्डिंग कनेक्ट हो जाएंगी, उस दिन लिफ्ट का जो यूज है वो 70% से लेके 80% तक कम हो जाएगा।
अच्छा, चेंबर्स की भी यहाँ कमी है। चेंबर्स के लिए क्या विजन है? अगर आप जीते तो क्या करेंगे? मैंने विजन डॉक्यूमेंट जो निकाला है उसमें बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया है और वो जिक्र मैंने समाधान के साथ किया है। चेंबर्स की बताइए। चैम्बर्स के लिए मैंने उसमें बताया कई जगह हमारे पास है जहां हम चैम्बर्स का निर्माण करा सकते हैं। और मनोज जी, एक बात मैं कहता हूं, कई लोग ये कहते हैं जी ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहता हूं लोकतंत्र में जनता की जो आवाज है उसमें दम होना चाहिए, समस्या तो कोई होती नहीं। और जनता की जो आवाज होती है वो होते हैं उसके लीडर्स और उसके प्रतिनिधि। अगर उनकी आवाज में दम है तो वो किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और चूंकि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जब जब चैम्बर्स की डिमांड हुई है, जब जब चैम्बर्स की मांग हुई है, तब तब नए ब्लॉक्स वहां बने। वो साकेत में भी संभव है, यहाँ बहुत सारी जगह हमारे पास में है। और चैम्बर्स की समस्या बड़ी समस्या है और मेरा ये प्राइम एजेंडा है सिलेक्शन में। अगर मुझे मौका मिला तो ये पहला काम होगा चैम्बर्स के निर्माण के लिए। तो सब यहाँ कैंटीन जो है वहाँ मैं कई बार गया तो वहाँ काफी अव्यवस्था है। वहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भी जगह नहीं है, आम लोगों की बात छोड़िए। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? और वहाँ जो भी है शिकायत ये होती है कि वहाँ काफी महंगा खाना मिलता है, तो कैसे ठीक करेंगे इसको? नहीं, मैं पुनः उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप कभी कभार यहाँ आते हैं, आप इन समस्याओं को अगर महसूस करते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि समस्याएं कितनी बड़ी होंगी, क्योंकि हम लोग तो रोजाना फेस करते हैं। बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो आके नाश्ता यही करते हैं, खाना यही खाते हैं। हमारी कैंटीन का खाना बहुत महंगा है। आप लोग और कोर्टों में भी जाते होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग महसूस किया होगा कि साकेत कैंटीन, साकेत बार की कैंटीन में खाना बहुत ज्यादा महंगा है। जहां तक बैठने की बात है तो मेरा ये एजेंडा है, मैंने मेंबर्स के साथ ये वायदा किया है कि जो कैंटीन हमारी है ये एक्सक्लूसिवली रिजर्व रहेगी मेंबर्स के लिए। आउटसाइडर्स और क्लाइंट्स की एंट्री इसमें पूरी तरह से बंद होगी। कैंटीन का जो खाना है वो सब्सिडाइज रेट पर होगा। कैंटीन बार के लिए आमदनी का स्रोत नहीं होगा। हम लोग वकालतनामा स्कीम लागू करेंगे जिससे बड़ी आमदनी होगी बार की। और कैंटीन को हम नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर चलाएंगे। जो बाहर के लोग और जो लिटिगेंट हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए हम खाने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था बाहर करेंगे। कैंटीन से अटैच हमारे पास जगह है। इसके अलावा जो हमारा ये मदर डेयरी बूथ है, इसके पैरेलल हम और कुछ एक दुकानों का निर्माण यहाँ कराएंगे। और खाने पीने और जो जरूरत की जो चीजें हैं उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था यहाँ कराएंगे। जब यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो खाना भी सस्ता होगा और अच्छी क्वालिटी का भी होगा। बहुत बहुत शुभकामना आपको और धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीतें, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, थैंक यू।